बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोइनुद्दीन और मैं आपका इस्लामियात का टीचर। आज हमारा टॉपिक है हदीस नंबर 3। मेरे पास बेटा पेज नंबर है 50। हदीस नंबर 3, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेटा ये जो हदीस लिखी है और अरबी इबारत, ये इसका मतन कहलाती है। एक बात आप याद रखें कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हदीस 3 नंबर की होती है और उसमें जो सबसे अहम इसका पोर्शन है जो आपको नंबर देगा वो है उसका तर्जमा। वो उसका क्या है? तर्जमा। अरबी आपके पास लिखी हुई आती है, आपको उसका तर्जमा करना है और उसके बाद उसकी तशरीह करनी है। और बोर्ड में जो किताब का तर्जमा है हदीस का, वही प्रायोरिटी रखता है, वही सबसे अव्वलियत रखता है। अगर आपने इस तर्जमे को हूबहू लिख दिया तो आपको इसके नंबर मिलेंगे 2 और तशरीह का इसका है 1 नंबर। सवाल पूरा आएगा कि मंदरजा झेल हदीस का तर्जमा और तशरीह करें। तर्जमे के 2 नंबर होते हैं और तशरीह का 1 नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तर्जमा वही लिखना है जो किताब में मौजूद है, चाहे किसी भी सूरत। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरों को सिखाया। ये है बेटा इसका पूरा तर्जुमा। तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसे दूसरों को सिखाया। अब यहाँ पर मैंने किताब के मुताबिक तर्जुमा नहीं लिखा। इसमें क्या गलती की? यहाँ पर मैंने दूसरों को इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो फिर हो सकता है कि मुमतहिन इसके नंबर काट दे। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को मद्देनजर ज़रूर रखना है कि जो चीज़ तर्जमे में दी हुई है वैसे ही लिखी जाए। अब इसके बाद क्योंकि हमने जो हदीस पढ़नी है इसमें 3, 4, 5, 6 लाइन्स होती हैं जो किताब में दी हुई हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मवाद भी देना होगा। तशरीह करते हुए अगर आप वहीं से ही बात शुरू करें जहाँ से किताब ने शुरू की है और उसके बाद फिर वहीं पर इसका इख्तिताम करें जहाँ किताब वाले ने इसका इख्तिताम किया है, तो फिर आपकी वैलिड हो जाती है तशरीह। दरमियान में आप इससे मुताल्लिका कुछ कुरानी आयात, इससे मुताल्लिका कुछ अहादीस, इससे मुताल्लिका कोई भी एक्स्ट्रा मटीरियल जो है वो डाल सकते हैं, उसके आपका नंबर मिलता है। देखें एक बात याद रखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कि अगर आपने मुमतहिन को पेपर की प्रेजेंटेशन ऐसी दी कि जिसकी वजह से उसका दिल खुश हो गया तो फिर आपको नंबर वो खुल के देगा। और अगर उसने आपकी प्रेजेंटेशन अच्छा ना हुई तो हो सकता है कि वो आपके नंबर जो है वो बददिली के साथ और काटता रहे और आपके नंबर जो है खामखा कम हो जाए। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है मतन कहलाता है अरबी में। आप 3, 4 हदीस वो बना लें, हेडिंग्स बना लें। नंबर 1 मतन हदीस अरबी लिखें मार्कर के साथ, दरमियान में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान आपके पेपर में मौजूद होगी, आपने वहाँ से लिख लेनी है। उसके बाद दूसरी हेडिंग बनाए तर्जमे की। तर्जमा आपने हूबहू कौन सा लिखना है? किताब वाला। अगर आप इसके अलावा अपने वर्डिंग में लिखते हैं तो फिर मामला जो है ख़राब होने का
चांसेस है। तीसरी हेडिंग आपने लिखनी है उन्वान की, कि आप इसका कोई उन्वान बना दें, इसका कोई मजमून बना दें। अब इसका उन्वान हमारे जहन में आ रहा है, क्या बता रहा है कि तुम में से बेहतर वो है जो जिसने कुरान सीखा उसे दूसरों को सिखाया, यानी फजीलत कुरान या फजाइल कुरान। तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग आप अपने बना लें, फजीलत कुरान, फजीलत कुरान, ये तीसरी हेडिंग। वो कि इसके मैंने जैसे पहले बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आपका एक तरतीब होगी तो मुम्तहिन जो खुश होगा आपके नंबर बढ़ा देगा, देगा। और चौथा, आप इसी हेडिंग बनाए तशरीह की, और तशरीह में वहीं से बात शुरू करें जहाँ से किताब वाले ने शुरू की। जैसे पहला लफ्ज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कुरान हकीम कलाम इलाही है। कलाम किसे कहते हैं? बात को, यानी कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा है, अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल किया है, अल्लाह ताला ने इसको महफूज किया है। और इसके बाद इसका आगे दिया है कि जिसका मौजू इंसान है। आप हेडिंग बनाते रहें, छोटी छोटी हेडिंग बनाते रहें, इसको तशरीह को मज़ीद बढ़ाते रहें। जैसे इसका मौजू क्या है? इंसान, यानी इंसान को मुखातिब किया गया बार बार कुरान मजीद में, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। हाँ, जहाँ पर मुसलमानों को, मोमिनीन को मुखातिब किया गया वहाँ पे अल्फाज आ गए या अय्युहल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, तो इस तरीके से मौजू क्या है? इंसान। इंसान कैसे पैदा हुआ, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, सारी बातें इंसान के मुतालिक। और इसके साथ साथ ये इसमें ना सिर्फ नमाज की, रोज़े की और बल्कि दूसरे अहकाम जो तफसील के साथ बयान किए गए, और इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलू, चाहे वो सियासत से मुतालिक है, चाहे वो मुआश के मुतालिक है, चाहे वो साइंसी है या माशरती है, उन सब के बारे में इसमें ताअबद यानी हमेशा हमेशा तक, क़यामत तक के लिए इसमें रहनुमाई मौजूद है। हमें हुक्मरानों को किस तरीके से सियासत करनी चाहिए, किस तरीके से हमें आवाम का ख्याल रखना चाहिए, इसमें मौजूद। इंसान की पैदाइश कैसे हुई, इंसान को कैसे मुआशरे इख्तियार करना चाहिए, इसमें मौजूद। इसमें हम कैसे लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आए, किस तरीके से अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और इसी तरीके से साइंस भी इसमें बयान की गई है। कहीं पर बायोलॉजी की बातें हैं, कहीं पर जो है वो इल्म फल्कियात बयान हुआ, कहीं पर इल्म अर्जियात बयान हुआ, हर चीज़ इसमें बयान कर दी। और बार बार कहा गया कि तुम ज़मीन में घूमो फिरो और इसकी चीज़ों को मुसख्खर करो। इसके साथ बेटा यहाँ पे एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, और ये कहा गया कि हम आखिरत में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम अपनी दुनियावी जिंदगी को कुरानी तालीमात के मुताबिक ढाल नहीं लेते। यानी जब तक हम अपने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुरान के मुताबिक नहीं डालेंगे, आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझें भी, पढ़ें भी और फिर दूसरों को इसकी तालीम भी दें। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसमें बात वहीं से शुरू करनी जहाँ से हमने किताब से शुरू की और किताब पे एंड करनी है। दरमियान में अब क्योंकि फ़ज़ाइल कुरान की बात हो रही है तो इसमें जो है आप बहुत सारे कुरान के आयात भी लिख सकते हैं और हदीस भी लिख सकते हैं। तो आखिर में आपने इसी को यही बात लिखनी है कि हमने इसको समझना भी है, पढ़ना भी है और हमने ज़िंदगी में इसकी पैरवी करनी है और दूसरों को इसका पैगाम पहुँचाना है और इस पर अमल करने की तरगीब देनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।